हेलो, मैं दीपू। चलिए हम कम से कम 7 से 10-11 साल के बच्चों के बीच के बारे में कुछ बातें करते हैं। आपने देखा होगा, आई थिंक 7 ईयर के बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो आ ही जाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे चलिए 1 साल जब तक वो स्कूल जाते हैं उनकी क्लास चेंज होती है। फ्रेंड्स तो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं क्योंकि क्लासमेट सब अलग-अलग हो जाते हैं। अगर हमने बच्चों का स्कूल यूकेजी प्ले वे से करके किसी दूसरे स्कूल में करवा दिया तो 6 महीने तो उनको वहाँ पर एडजस्ट करने में लग जाते हैं क्योंकि नया माहौल होता है, बच्चों की एज भी छोटी होती है, टीचर नए होते हैं। बट 6 महीने के बाद जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, कोई एग्जैक्ट थोड़ा ही है कि 6 ही महीने, फिर वो उस माहौल में ढलना शुरू हो जाते हैं। जैसा मैंने मेरे बेटे को ऑब्ज़र्व किया है, 6 महीने तक 5-6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर तक की बात कह रही हूँ। उसे हर टीचर की बात मानना, रिस्पेक्ट देना, उनकी हर बात मम्मा मैम ने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मुझे एप्रिशिएट किया। कई बार नहीं, ऐसे नहीं है, बातें नहीं करना बच्चे क्लास में जो टीचर उनको बोलते थे। फिर धीरे-धीरे वो हैबिचुअल होने लगे वहाँ पर, ठीक। क्लास फर्स्ट का एंड होते-होते एक तरह से वो वहाँ के मेरे बेटे के अकॉर्डिंग वो वहाँ का बॉस बन गया है। वैसे वो पढ़ने में अच्छा है, वो अपने क्रिकेट टीम का कैप्टन है, क्लास का मॉनिटर है। मैं उसके अकॉर्डिंगली बात कह रही हूँ। तो बातें तो वो मुझसे सारी शेयर करता है, आज भी करता है। अभी वो सेकंड स्टैंडर्ड में है, अब नेक्स्ट ईयर वो थर्ड स्टैंडर्ड में जाएगा। बातें तो वो मुझे सब बताता है, लेकिन जिन चीज़ों से उसे डर लगता था, जैसे टीचर मुझे कुछ कह देंगे, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मिलना उसे आज भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो घर पर हो या स्कूल में हो। वो अपने आप को वो कि अब जब हमने उसको सेकंड स्टैंडर्ड में वापस से एडमिशन कराया, अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। बल्कि अब वो हमें वहाँ पे बताता है, मम्मा आप आते हो, हमारी ये चीज़ यहाँ पर है, ऐसे है मैम। बेटा मैम से कहे, अरे मम्मा मैम तो कुछ कहते नहीं हैं। जिन टीचर से उसे पहले डर लगता था, इस मैम से हम तुम्हारे बारे में कुछ बातें करेंगे, वो तो यही कहेंगे कि ये तो अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, और तो हम आपकी शिकायत ना करें? आप जो घर पे जैसे हमें परेशान करते हो, बात नहीं सुनते, जो भी है, मोबाइल के लिए भी कई बार उसका मन होता है कि मैं थोड़ा मोबाइल ज़्यादा देखूँ। मम्मा दूसरे बच्चे बोलते हैं हम ये गेम खेल रहे हैं, हमने ये कार्टून देखा। जी, मैं मेरे बेटे को मोबाइल बिल्कुल नहीं देती। रात में सिर्फ उसका 8 से 8:20 का टाइम फ़िक्स है। 20 मिनट, जो 15 मिनट था, लेकिन अभी 5 मिनट मेरे हस्बैंड से बोल के उसने अपने पापा से बोल के बढ़वा लिए हैं कि मैं 15 मिनट में क्या। बट इसके अलावा हम उसे बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देते जब तक उसका कोई होमवर्क हो या कुछ उसको उसके स्टडी से रिलेटेड हो तो देखते हैं, बट गेम और उसके लिए बिल्कुल भी नहीं देखते। हाँ, 20 मिनट में उसको जो देखना है देख ले, जो खेलना है खेल ले, बस। क्योंकि उसमें टीवी देखने के लिए स्कूल से आता है तो 1 घंटा टीवी देखता है, बहुत ज़रूरी है। सुबह बच्चे जाते हैं 6:45 बजे मेरे बच्चे की बस चली जाती है, और आई थिंक वो 1:30 के तकरीबन आता है अपना सब करके। तो 1 घंटा तो उसे टीवी, फिर थोड़ा होमवर्क देखता है, फिर इसके पापा आते हैं, खेलता है, कूदता है। जो यही बात मैं कह रही हूँ, आपके बच्चे अपने फादर से कितना कनेक्ट हैं? क्योंकि मेरा बेटा अगर अपने पापा के साथ होता है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मोबाइल की ना टीवी की। मेरे हस्बैंड को कई बार थोड़ा गुस्सा आता है, क्या आ रहे आते ही तुम अपने आप शुरू हो जाते हो, मेरे स्कूल में ये किया, ये बोला मेरे फ्रेंड। उनको थोड़ा, भाई वो लोग भी ड्यूटी से आते हैं, ऑफिस से आते हैं तो थके होते हैं, और इसका काम होता है कि गेट खोला, पापा मेरे बेटे का काम है गेट खोला और शुरू हो जाओ। तो ये सब बच्चों का हल होता है। वो एक तरह से उनको ना अंदर से इंटेंशन आती है कि अब मेरे फादर के आने का टाइम हो चुका है। वो खेलते रहेंगे, कुछ मर्जी करते रहें, थोड़ी सी हल्की सी नॉक हो और दौड़ के दरवाजे के पास जाना, दौड़ के दरवाजे के पास जाना, और चाहे वो हमारी शिकायत हो या स्कूल से जो रिलेटेड, वो वहीं पे बताना है उन्हें, मम्मा ने डांटा ये क्या। हमसे 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 वो कितनी हमारी शिकायत करते हैं नहीं पता, लेकिन गेट खोलते ही पापा के पास हमारी सारी शिकायत मौजूद होती है। ये लोग कई बार सुनना चाहते हैं, कई बार नहीं भी सुनना चाहते हैं। भाई थके हारे होते हैं, ये भी आते सोच थोड़ा सा रिलैक्स करे बैठे, लेकिन बच्चे को ये बात समझ तो आती नहीं है कि नहीं पापा थके हुए हैं। लेकिन चलो ठीक है, उसे मैं इग्नोर कर दिया, थोड़ा कर दिया। कई बार सुन भी लेते, मूड अच्छा हो आराम से सुन भी लिया, 5 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये के बात डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे हम हमारे बच्चे के साथ सारा काम जब हमारा रात में ख़त्म हो जाता है तो जो उसकी मर्ज़ी हो,
उसको पसंद होता है कि हम उसके साथ बैठकर लूडो खेलें। 10 मिनट 15 मिनट हम तीनों लोग बैठकर लूडो खेलते हैं। मतलब वो हमें हराता है, हम जानबूझकर भी हार जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत खुश होता है। फिर वो ये बात है पापा, वो बात है मम्मा करके एकदम मतलब रिलैक्स हो जाता है कि हाँ मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी सारी बात बता दी, उन्होंने मेरे साथ खेल लिया। मतलब आप उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो 10-15 मिनट ही उसके लिए मतलब बहुत होते हैं। फिर हम उसे समझा भी देते उस जब वो खुश होता है तब उसे ये बात समझाते हैं कि देख बेटा काम कर रहे होते हैं ऐसे। अब हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारे पास अब इस टाइम कोई काम नहीं है, हमने आपको टाइम दिया ना बेटा, तो जब हम फ्री होंगे तब आप हमसे हम अपनी सारी बातें डिस्कस करो, हम सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, बच्चा है, आपके भी छोटे बच्चे हैं, वो बात हमने कह दी, वो सिर्फ उसी समय तक उनके दिमाग में रहती है। सुबह उठेंगे, नया दिन, नई खुराफात, नई सोच। हमारे आपकी तरह तो है नहीं। तो आप भी बताओ, आप लोग अपने बच्चे के साथ कैसे टाइम शेयर करते हो, कैसे टाइम स्पेंड करते हो, या कैसे उन्हें हैंडल करते हो? देखिए बड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, टाइम भी अलग है, माहौल भी अलग है, और उसमें भी मैं मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं करती कि मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ ये शोर ना करे, ये वो ना करे, जैसे मोबाइल देकर बिठा दूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो शैतानी कर ले, मैं उसे डांट लूँ, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मोबाइल एक्स्ट्रा देना बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप भी बच्चे संभालते हो, कैसे करते हो? थोड़ा मैनेज करो। कैसे मैनेज होता है? या आपको नहीं लगता कि हमारे हस्बैंड को थोड़ा सा ही सही लेकिन अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, कम से कम बेटों को? बेटियां तो वैसे भी फादर की फेवरेट होती हैं, तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ तो वो सब सुन लेंगे, चाहे वो उनके सर पर बैठकर बोलें। आप बताओ, चलिए सजेस्ट करें, क्या करें क्या ना करें? ठीक है, फिर से मिलते हैं एक और बच्चों से ही रिलेटेड टॉपिक पर। सो प्लीज़ माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं दीपू फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।